हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे अजीब आकृति भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहले 4 अवतारों की है, जिनमें पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा है कूर्म अवतार, तीसरा वाराह और चौथा है नरसिंह अवतार। इन सभी के हथियार इनके दांत या नाखून ही थे। इनकी ही मदद से इन्होंने अपने विरोधियों पर आघात किया। आइए इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। ये चारों रूप लगातार जीवन की उत्पत्ति से होते हुए विकास को भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे सर्वप्रथम जीवन जल में उत्पन्न हुआ और मछली पहला जीव है जिसने जीवन उत्पन्न किया और जल से हुआ। दूसरा अवतार लिया कछुए का, जो कि जल से चलकर भूमि पर आया और जीवन प्रगति की तरफ बढ़ा। फिर वाराह, जो जंगल में रहता था, जंगली सुअर था जो धरती को बहुत नुकसान करता था। कथानुसार भगवान को हिरण्यकश्यप को नष्ट करने हेतु इस अवतार में आना पड़ा। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था। हिरण्यकश्यप के बढ़ रहे अत्याचार हेतु अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार लेना पड़ा। इसमें नर और सिंह एक साथ थे। ये सभी इसीलिए सबसे अजीब है कि आदमी के साथ कोई पशु भी साथ में जुड़ा है। इसकी पुष्टि दूसरे धर्मों की कथाओं से भी होती है, चाहे उनमें इस नाम के अवतार नहीं है, परंतु आदमी और पशु की आकृति के देव उनके यहाँ भी है। ब्रह्मा जी का अवतार जिसमें उनके 5 सर हैं। हालांकि एक सर को सदाशिव ने काट दिया था, तो बचे 4 सर। ये 4 सर वेदों को दिखाते हैं। भगवान गणेश, जो सर्वप्रथम पूजनीय देव हैं, उनकी आकृति भी आदमी के शरीर पर हाथी का मुंह लगा है, जो विशालकाय छोटी आंखों वाले बड़े पेट वाले हैं। उनका एक दांत है। गर्दन से ऊपर हाथी का शरीर है और नीचे मनुष्य का। वे अति बुद्धिमान हैं, रिद्धि सिद्धि के ज्ञाता हैं। अश्विनी कुमार भी मनुष्य के शरीर पर घोड़े का सिर लगाए हुए हैं। शक्ति माँ के रूप काली को भी भयंकर रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इनके गले में राक्षसों के कटे हुए सर की मुंडमाला है, जो भयंकर, भयकारी, डरावनी लगती है। शिव जी के कई रूप भी भयंकर डरावने हैं, जिनमें वीरभद्र रूप अति प्रलयकारी है। इसी तरह विभिन्न राक्षसों की आकृतियां भी अजीब हैं, जिनमें रावण, बाणासुर, सहस्त्रबाहु प्रमुख है। सहस्त्रबाहु 1000 भुजाओं से संपन्न था। वह बहुत ही बलवान था। दशानन रावण 10 मुंह वाला था। इसके 10 मुख 10 दिशाओं के प्रतीक हैं, जो उसके ज्ञान, बल और समग्रता के प्रतीक हैं। ऋषि अष्टावक्र का शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था, इसीलिए ही उनका नाम अष्टावक्र था, अर्थात 8 जगहों से वक्र। उन्हें देखने पर लोग हंसते थे। ऐसे लोगों को ऋषि चमार कहते थे। लेकिन राजा सिरध्वज जनक की सभा में कुछ ऐसा हुआ कि राजा ने इनकी बुद्धिमत्ता को समझकर और ज्ञान से प्रभावित होकर इनको अपना राजगुरु बनाया था। परशुराम पहले अवतार हैं, जो पूर्ण पुरुष रूप में हैं, और उनके समय में मनुष्य ने धातु का उपयोग अस्त्र शस्त्र बनाने में किया था। अतः इनको हम लोह योग का मान सकते हैं। उनसे पहले के अवतार पाषाण युग के माने जाने चाहिए, क्योंकि उनके पास जो अस्त्र थे उनमें किसी ने भी किसी धातु का उपयोग नहीं किया था। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए विष्णु भगवान ने कौन सा रूप धारण किया था? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।